द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन इज। नाउ गाइज, आगे इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाह रहा हूं ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस भी इससे आसानी से सोल्व कर सके। राइट गाइज? ओके, नाउ सबसे पहले तो आप ये देखें, ओजोन स्टैंड्स फॉर O3, राइट, एंड इट इज अ वेरी toxic gas. Now, toxic gas for humans, right? Although it prevents about 99.5% of UV radiations, ultraviolet radiations को जो आपकी अर्थ है उस पे आने से रोकती है। ये क्या है? आपकी यूवी लेयर है, ये ओजोन की लेयर है। तो जो सन से आपकी यूवी रेडिएशंस आ रही हैं उन लगभग 99.5% उन रेडिएशंस को रोक देता है, जिससे ह्यूमन का जो एक सर्वाइवल है वो संभव हो पाता है। प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए ह्यूमंस को सर्वाइवर के लिए, प्लांट सर्वाइवर के लिए, वो यहाँ पे बन पाता है। राइट गाइस? दूसरा, ये स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? ये सो गाइस, हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। राइट? जैसे जैसे आप किलोमीटर के ऊपर जाते हो तो डिफरेंट लेयर्स आती है। जैसे ऊपर से जा रहे हो, सबसे पहली लेयर पड़ती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, यानी जो ये 0 to अबाउट 10 किलोमीटर्स की जो ये वाली लेयर है, इसको आप बोलते हो ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम ह्यूमंस हैं, सब रहते हैं, ये अर्थ से लेके ऊपर। इसके ऊपर दूसरी लेयर होती है जिसको आप बोलते हो स्ट्रेटोस्फेयर। राइट? ये लगभग 10 to 15 किलोमीटर ऊपर रहती है। हमारे इस चैप्टर में ये दो लेयर्स इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो पोल्यूशन हम पढ़ेंगे इन दो लेयर्स के ही रिगार्डिंग पढ़ेंगे। हालांकि इसके ऊपर जैसे जैसे किलोमीटर आगे बढ़ेंगे और लेयर्स आती हैं। जैसे इसके स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेजोस्फेयर आती है, मेजोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर आती है, एंड थर्मोस्फेयर के ऊपर जो फाइनल लेयर है वो आती है एक्सोस्फेयर। ओके, सो ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सो जो ये दो लेयर्स हैं ये वाली, ये हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, 0 to 10 एंड 10 to 50 किलोमीटर। ओके गाइस, नाउ देखिए गाइस, ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्या है? जैसे आपका डस्ट, कहेंगे कि ट्रोपोस्फेयर क्या किस किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, एयर मूवमेंट जितना भी है हमारा वो इस लेयर में रहता है, क्लाउड फॉर्मेशन जो भी होगी वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। समझ रहे? नो, एयर है तो ऑब्वियसली डिफरेंट गैसेस भी इसमें होंगी। स्ट्रेटोस्फेयर जो कंपोज्ड ऑफ होता है, जैसे इसमें नाइट्रोजन भी होती है, N2 गैस, ऑक्सीजन गैस भी है, ओजोन भी होगी इसमें। राइट? और कुछ लिटिल वाटर वेपर्स भी होती हैं इसमें। समझ रहे? तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। कुल मिला के अगर आपसे पूछेगा कोई कि क्लाउड फॉर्मेशन किस लेयर में होता है, तो वो आप क्या कहेंगे कि ट्रोपोस्फेयर में। ओके गाइस, ना अब पढ़ें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। मैंने आपको बताया मैं इन दो लेयर्स के बारे में पढ़ूंगा। ठीक है? तो जो पोल्यूशन है आपका, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला है आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, राइट, जो इस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, और दूसरा आपका जो हम पढ़ेंगे वो होता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर मत होना। पहले देख लेते हैं ट्रोपोस्फेयर पोल्यूशन। हल्का हल्का सा आइडिया दूंगा क्योंकि कंप्लीट जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आगे पढ़ते रहेंगे। सो जैसे ट्रोपोस्फेयर में दो तरह के पोल्यूशन होते हैं। पहला तो गैसियस एयर पोल्यूशन, ऑब्वियसली, राइट, गैसियस एयर पोल्यूशन। और जो दूसरा इसमें होता है वो होता है पार्टिकुलेट मैटर्स का या पार्टिकुलेट पोल्यूशन। जो गैसेस पोल्यूशन में आप देखते हो वो क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्साइड्स हैं ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन या कार्बन के, ये जैसे SO2 गैस है, NO गैस है, NO2 गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्साइड्स है, इनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा H2S गैस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से, कभी कभी हाइड्रोकार्बन्स की वजह से भी आपका इसमें जो पोल्यूशन होगा वो गैसियस एयर पोल्यूशन के अंदर ही आता है। राइट गाइस? ना पार्टिकुलेट पोल्यूशन में क्या होगा कि जैसे आपका स्मोक फॉर्मेशन होती है, देखेंगे आप स्मोक भी आप दो तरह के होते हैं इसमें, रिड्यूसिंग स्मोक एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक।
तो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक में आगे क्वेश्चन है, उसमें पढ़ लेंगे, तो डस्ट आप टेंशन मत लेना। तो जैसे डस्ट की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, धूल उड़ती है, मिस्ट है, फ्यूम्स हैं, स्मोक है, तो ये भी जितने भी इन वजह से पोल्यूशन होता है वो सब आपका पार्टिकुलेट पोल्यूशन में होगा। और जो इनके ऑक्साइड, जो इन गैसेस की वजह से पोल्यूशन होता है, वो गैसियस एयर पोल्यूशन के अंदर आता है। ओके गाइज, नाउ अब जो हमारा मेन है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होती है ना। ओजोन लेयर बनती कैसे, या ओजोन जो लार्ज अमाउंट में आई है वो क्यों है? ये बेसिकली जब आपके ऑक्सीजन गैस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्ट करती हैं तो एक रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाती है। कैसे? देखिए, O2 पे यूवी रेडिएशंस एक्ट करेंगी, यानी हीट, काफी हाई टेम्परेचर पे हीट हो रही है, और ओ ये दो डिफरेंट एटम्स में ब्रेक हो जाते हैं। अब क्या होता है, इनमें से एक जब एटम फिर से ऑक्सीजन पे रिएक्शन करता है तो ओजोन लेयर बनती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दो रिएक्शन है इसमें, फोटोकेमिकल स्मोक से रिलेटेड और इससे रिलेटेड, तो वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। नो, अब रीजन क्या हुआ, ये तो आपकी ओजोन बन गई, लेकिन गाइस जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये है क्या कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कि O से O2 रिएक्शन करी, O3 तो बन गई, लेकिन अगेन अगर ओजोन लेयर पे फिर से यूवी लाइट पड़ती है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये अगेन ब्रेक हो जाती है। समझ रहे? तो ये क्या है कि ये रिएक्शंस कंटिन्यूसली चलती रहती है। O2 से रिएक्ट करेगा, O3 बनाएगा, O3 इससे यूवी रेडिएशन एक्ट करेंगी तो ब्रेक होके फिर से आ जाएगा। समझ आ रहा आपको गाइस? तो इस तरह होता रहता है। इसका मतलब जो ये ओजोन है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है। ठीक है, अब क्या होता है, O3 इन दोनों में ब्रेक हो गई और ये O इन O2 में ब्रेक जुड़ के O3 बना देता है। अगर मैं किसी तरीके से इनमें से किसी को नलीफाई कर दूं, समझ रहे? अगर नलीफाई कर दूं तो फ्रॉम ली चैटलियर प्रिंसिपल मैं ये कह सकता हूं ओवरऑल जो मेरा रिएक्शन है वो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा, यानी ओजोन की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। बस यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे जो इनका जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज करने का जो काम है वो कौन प्ले करता है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको आप फ्रियोन्स भी बोलते हैं। राइट, समझ रहे हैं आप? सो बेसिकली ये क्या है, अगर आपसे कोई CFC के बारे में पूछेगा तो दीज आर नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नाउ ये CFC आते कहां से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनके सोर्स क्या है? इनके सोर्स हैं जैसे रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में जो फ्रिज है उसमें से CFC आता है, एयर कंडीशंस हैं इसमें आते हैं, या कुछ इंडस्ट्रीज हैं कि जो कि कंप्यूटर्स को क्लीन करती है, वहां पे भी जो वे केमिकल्स यूज करते हैं उससे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होता है, CFC जो आपकी रिलीज हुई AC से या उससे, तो वे किसी भी गैस के साथ मिलके, एक बार गैस के साथ मिल गई और स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती है। अब यहां जैसे वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंची तो इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगेन काम करना शुरू कर देती हैं। अब कैसे करती हैं? देखिए, मैंने कहा ये रिएक्शन हो रही थी अब तक, ठीक है? तो अब देखिए CFC, यानी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CF2Cl2, ठीक है? तो अब क्या करता है, इस पे भी यूवी रेडिएशंस काम करती हैं। यूवी रेडिएशन क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ये क्या करता है, CF2Cl2 ये ब्रेक हो जाता है। कैसे? एक तो Cl डॉट फ्री रेडिकल, और ये क्या कर लेता है अगेन C.F2Cl। ये सब की सब गैसेस हैं गाइस, है ना, ध्यान रखना। तो अब ये क्या है, ये मेरा एक फ्री रेडिकल बन गया। अब फ्री रेडिकल ये अगेन ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, एंड वी नो जो ओजोन है थर्मोडायनेमिकली भी थोड़ा अनस्टेबल है, ये जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या होगा, इसमें से एक ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बना देता है। समझ रहे आप? इस बात को ध्यान रखिएगा गाइज, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आपके पास ये ClO डॉट आ गया, ठीक, अब ये क्या करेगा, मैंने क्या कहा था, इनमें से किसी को भी कम करना शुरू कर दे। अब ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को जो ये ब्रेक हो रही थी, बन रही थी, इसको यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। कैसे? यहां पे लिख लेता हूं, देखिए ये अब ClO जो डॉट है इसको क्या बोलते हैं आप? क्लोरीन मोनोक्साइड रेडिकल। ठीक है, तो अब क्लोरीन मोनोक्साइड रेडिकल अब इस O से रिएक्शन करता है तो Cl डॉट बन जाता है और यहां पे एक ऑक्सीजन बन जाती है, गैस।
समझ आपको कैसे। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मली अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना हो तो यह इतनी ही रिएक्शन होती है कि O2 ब्रेक होगी O में, एक बार ये ब्रेक हो गया, इसके बाद रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है। ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन करके O3 बनाएगी, O3 UV के साथ रिएक्शन करके ब्रेक हो जाएगी, ये चलती रहती है। जैसे CF2 आए, CF2 ने कहा रेडिकल बनाया, रेडिकल ने ओजोन के साथ रिएक्शन के ClO डॉट बनाया, ClO डॉट ने इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये सारा का सारा फंडा है इसका, जो आपको चीजें पता होनी चाहिए गाइस। ओके, ना ओजोन से रिलेटेड एक एक कंसेप्ट और है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, समझ रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसी में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी पूछा गया। अब देखिए गाइस, वी नो कि N2 प्लस O2 जब रिएक्ट करती हैं तो 2NO बना देगी, लेकिन ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि देखिए N2 बेसिकली 3 बॉन्ड है, तो ज़्यादातर ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है, क्योंकि 3 बॉन्ड ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वेरी हाई टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। सो इसका मतलब एट वेरी हाई एल्टीट्यूड यानी स्ट्रेटोस्फेयर के करीब जब इन पे कह देते कि लाइटनिंग स्टार्ट होगी, बिजली पड़ती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अबाउट 1483 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तब ये दो गैसेस मिलके NO गैस बना पाती है। अगेन NO गैस वी नो कि O2 के साथ मिलती है तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना देती हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट रिएक्शन होती है, मतलब जैसे ही NO बनी तो ये O2 के साथ फिर से रिएक्शन करके NO2 बना देता है। समझ में आपको। नाउ ओजोन से रिलेटेड क्या फंडा है इसका, ये है कि जो ये NO है ये O2 के साथ रिएक्शन करा तो NO2 बना दिया। सिमिलरली अगर ये NO O2 के बजाय O3 के साथ भी रिएक्शन कर दे तब भी ये आपकी NO2 गैस में कन्वर्ट करता है। यहां पे बस साइड में O2 गैस एक साइड प्रोडक्ट बन जाता है। समझ में आपको। बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लीजिएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि NO O2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगी, सिमिलरली ये O3 के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाती है। आई होप गाइज आपको ये चीजें सारी समझ में आई होगी। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। इन द स्ट्रेटोस्फेयर CFCs रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल्स Cl which reacts with O3 to give क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल। ये क्या है गाइज? रोंग। मैंने अभी बताया था आपको क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल नहीं बनता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल बनता है। समझना आप गाइस। अब जाने ये क्या कहा था, क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल बनता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो बनाता है। समझना आपको। क्लोरीन रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल ओजोन के साथ करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड। आई होप गाइस आपको समझ में होगा। तो इसमें नोट ट्रू बताना था, तो यानी ये स्टेटमेंट रोंग है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है। आगे भी देखें। इट इज अ टॉक्सिक गैस एंड इट्स रिएक्शन विद NO गिव्स NO2। समझ गए, अभी बताया था ओजोन टॉक्सिक है और NO के साथ O2 भी और O3 दोनों ही NO2 देती हैं। इसके साथ बस NO2 और O2 भी दे देगी। ओके, सो स्टेटमेंट सही है, आंसर रॉन्ग है। इन द एटमॉस्फेयर इट इज डिप्लीटेड बाय CFCs। यस, दिस इज ट्रू। अभी देखा हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रीओन्स। इन द स्ट्रेटोस्फेयर इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट UV रेडिएशन। ट्रू स्टेटमेंट अभी देखा आपको, समझाया अभी आपको। ओके, सो हमारा रॉन्ग स्टेट बताना था, तो करेक्ट आंसर इज A। आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आई होगी, बहुत जरूरी चीज थी।